आज कार्यक्रम प्रोग्राम सत्संग का सेवा शिविर जो कि आज इतना प्यार देकर दास को बड़ी ही खुशी, क्योंकि बड़े भागों से साथ संगत के दर्शन होते हैं आज आपके, और हमारे बड़े भाग हैं जो इतना प्यार हमारे को देखने को मिलता है। तो गुरु रूप मेरी सत्संगत आज आपको गुरु और सत्संग के बारे में बताएंगे। तो गुरु क्या है और सत्संगत क्या है? जो गुरु जिसको कहते हैं हम सब संत महात्मा सबका एक ही गुरु है। सब पृथ्वी के ऊपर एक ही गुरु है सबका, वो आपके घट के अंदर शब्द गुरु है। सुरत और धुन दोनों ही शिष्य हैं आपकी, क्योंकि पांच तत्व शरीर किसी का गुरु नहीं है। उस गुरु की महिमा है शब्द गुरु की सब जगह। जो सबना जिया का एको ही दाता, सो मैं विसर न जाई, गुरा एको दे बुझाई। कहना एहो जी परमात्मा ने शक्ति पाई है जीव के विच जीवात्मा, जो कि जड़ और चेतन जिसको कहते हैं। जितनी चीज ये चेतना है उतनी चीज जीव, और जब चेतना अलग हो जाएगी तब ये जड़ हो जाएगी। तो हमने सबको परमात्मा को खुद अलग और जिसको कहते हैं वो शब्द है। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है सब संतों का, जो कि शब्द गुरु की पहचान करें, उसके बारे में संतों से निर्णय करें शब्द का भी कौन सा शब्द है, कहाँ शब्द चल रहा है, इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। जब करके कहते हैं शब्द बहुत सात शब्द मत लीजिए, कहे जहाँ सात नहीं एक जीवन है जीजिए। शब्द तो बहुत कर रहे हैं, पर्यावची नाम जो मुख से बोलते हैं वो शब्द नहीं है। वो अखंड धुन इस जीवा के ऊपर आ नहीं सकती। इस नेत्रों से, इन कानों से, पंचक भौतिक शरीर से जो शब्द है वो अलग है, पांच भौतिक शरीर ये अलग है। जितनी चेर आपकी सुरत जीव हृदय के अंदर बैठा है, जिसको सब जीव आत्मा घोषित करते हैं सब, कि आपके अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब, जहां आपका हृदय कमल है 12 पकड़िए का, वहां आपका जीव आत्मा बैठा है। कितनी की चेर जीव आत्मा जब आपके प्राण निकल जाएंगे, प्राण बंद हो जाएंगे, प्राण को चलाने की शक्ति है जो आपके हृदय कमल में है, जिसको कहते हैं जीव आत्मा। ये परमात्मा की अंश है, ये शब्द की अंश है। जितनी देर हमारे को ये पता ना लगेगा शब्द का और जीव आत्मा का, क्योंकि जीव और आत्मा और शब्द तीनों जगह न्यारे न्यारे ये हैं। जीव कहते हैं
जो पंचक भौतिक शरीर उसके मन को जहां से हृदय कमल चालू होता है, उठता है बाणे मुख प्रचार से, जिसको हृदय कमल कहते हैं, वहां जीव आत्मा आपकी रोशनी दे रही है, सारे शरीर को चेतना कर रही है। जब आपकी चेतना शरीर से जुदा हो जाएगी तब आपका अंतम समा जाएगा, तब शरीर जड़ रह जाएगी और चेतना को, जीव आत्मा को दूसरे शरीरों के अंदर जाना पड़ता है। इस चेतना को दूसरे शरीरों के अंदर जाना पड़ता है कि ये बार बार जन्म और मरण का दुख भोगती है शरीर, और इसको दूसरे शरीर पकड़ाए जाते हैं। आपकी इच्छा, जहां आपकी आशा टिक जाती है वहां आपको शरीर मिल जाते हैं। जितनी चेर इसका असली लक्ष्य का पता नहीं ना लगेगा कि वो शब्द चल कहाँ रहा है, जिससे अजर अमर अविनाशी जिसको कहते हैं शाश्वत, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं होगी। जब करके ये बेहतर जो आपको मिलेगा, ये 52 अक्षर से, 5 तत्व से, 3 गुणों से, 5 ज्ञान इंद्री से, 5 कर्म इंद्री से, मन और शक्ति से अलग का भेद मिलेगा आपको। वो ऐसी शयन मिलेगी आपको, क्यों जब अंतम समय आएगा तब बोलना आपका बंद हो जाएगा। आप कैसे जाप करोगे? जब आंखों से दिखना बंद हो जाएगा अंत समय, तो परमात्मा की पहचान कैसे करोगे? तब तक कहते हैं ये वेद गोपद वेद, संतों का, आदि संतों का वेद है ये गोपद, जिसको कहते हैं सदा मदा अजर अमर। वो आपकी आत्मा के अंदर शब्द पड़ा है। जितनी चेर हम शरीर के अंदर, हृदय कमल के अंदर हमारी जीव आत्मा वो चेतना शरीर को कर रही है, सारे शरीर को, जब ये अंतम समय आएगा तो इसको चेतना है जो जीव आत्मा को ट्रेवल करती है, ये दूसरा शरीर पकड़ लेती है, तीसरा शरीर पकड़ लेती है, चौथा शरीर पकड़ लेती है। ये बहुत बंधन है। और जब अचल का पता लग जाएगा आपको कि वो आपका जीव आत्मा कैसे अचल होगा, तब जिसको शुद्ध आत्मा कहते हैं, उसके अंदर जीव नहीं लगेगा, वहां सिर्फ केवल की केवल आत्मा रह जाएगी, जिसको अचल, अमर, अविनाशी, अबोल, अडोल ये पर्यायवाची नाम है शुद्ध चेतन आत्मा के। जब आपकी सुरत को, आपके ध्यान को मोड़कर जहां ये समझ चल रहा है उसकी संत सहन देंगे, और आपको एक पल के अंदर, कितने समय के अंदर, आपको एक पल के अंदर आपकी सुरत है जो जहां शब्द चल रहा है शरीर से मोड़कर, पांचों तत्वों से निकालकर, 3 गुणों से निकालकर, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, इनसे सुरत को निकालकर जहां शब्द चल रहा है वहां आपको भेद बताया जाएगा गोपद कि वो शब्द चल कहाँ रहा है और आत्मा कहाँ जाकर बढ़ती है। ये जब आपको उपदेश होगा तब आपको ये सारी बात बताई जाएगी। और सब शब्दों से
ये संत हमारे मित्र हैं, कबीर जी, ब्रह्मानंद, मौजूदास, पलटूदास, पीपा जी, मान सिंह जी, दादू जी, बेणी भगत, रविदास भगत, त्रिलोचन भगत, बाबा चरणदास जी, ये हमारे मित्र हैं। जब करके इन शब्दों से आप को जो जुगत मिलेगी, जो दूसरा चरण मिलेगा आपको, ये 3 मीटरों से बताया जाता है कि परमात्मा शब्द कहाँ है, कहाँ चल रहा है, और आपको आपका भेद बताया जाएगा। दूसरों के नाम है जो सब सड़ाए जाएंगे, और खुद में ही खुदा छिपा हुआ है। आप खुद को क्या हो और खुदा क्या है, ये वेद का आपको दूसरे चरण में बताया जाएगा। जैसे जीव आत्मा इसके हृदय कौल के अंदर चेतना कर रही है, सब शरीर को, जड़ को चेतना कर रही है, लेकिन जब ये शरीर बह जाएगा, 5 तत्व को तन रचियो जानियो चतुर्थ सुजान, जहां से उपजे नाम का लीन कहाँ मेहमान। जब आपका 5 भौतिक शरीर से आपकी सुरत को, जीव आत्मा को बाहर निकाला जाएगा, तब ये जड़ रह जाएगी, और बार बार जो आपकी जीव आत्मा है, चेतना है, उसको शरीर फिर पकड़ना पड़ता है, फिर पकड़ना पड़ता है। तब करके कहते हैं जीव आत्मा से, जिसको कहते हैं शुद्ध चेतन आत्मा, वो इन शरीर से बाहर है, और जीव आत्मा आपके हृदय के अंदर है। और इसका डूब कौन रहा है? जो इस शरीर के अंदर वेद बताते हैं, वो सब ही डूब रहे हैं। क्यों डूब रहे हैं? जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा, तो आपका चेतन है, जो जीव आत्मा है, जो ये किसके अंदर समाएगी? ध्यान आपका किधर जाएगा? अंत समय आपका ध्यान डोल जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, देखना बंद हो जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा, सुगंधी लेना बंद हो जाएगा। तब आपको आपके साथ बड़ा धोखा होगा। इतनी रूह को देखकर संत महात्मा कहते हैं, देखो भक्ति एक पल की है, आपके पल, एक पल में आपको उसका भेद बताया जाता है, लेकिन जो प्राप्ति है वो गुरु कृपा से होगी। वो शब्द की कृपा करेगा, क्या पता कब आपकी सुरत को शब्द आपके साथ मिल सकता है। ये शब्द की कृपा, परमात्मा की कृपा, उस धुन की कृपा है जो कभी भी आपकी सुरत को खींचकर आपके साथ मिल लेगा। जैसे गुरु नानक पातशाह एक जगह इसका प्रमाण देते हैं, जिन नर पर कृपा कीनी, तिन ए जोगत पहचाने। जिसते उत्ते गुरु कृपा शब्द दी होगी, कृपा जिसते जीवते जीवात्मा के, उसने ये भेद है, उसको मिल जाएगा। उनके पूर्ण भाग हैं जिनके पास पूर्ण जुगती है। जिन नर पर कृपा कीने, तिन ए जोगत पहचाने। संतों के पास उसकी जुगती है, जुगती बगैर किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। हम नाम जाप अजपा कितने ही जप लें, ये तो अंत समय सब बंद हो जाएंगे। पर्यावची नाम निकलने मुख बखार से बंद हो जाएंगे। तब करके आपकी ऐसा गुरु नानक पातशाह एक जगह कहते हैं, अंत अडोल कर चेतना, तो कटमे ही नथी नाथ। अंत समा जब आपका शरीर त्यागने का आएगा,
तब आपकी जीवात्मा हृदय से निकलकर कहाँ जाएगी? प्यारी साथ संगत, बड़ी गर्व की बात है। जब शरीर ही नहीं रहेगा, पंचभूत के शरीर को जला जाएगा, गाड़ा जाएगा, जल प्रवाह किया जाएगा, तब आपकी जीवात्मा कहाँ जाएगी? जब तक शुद्ध चेतन आत्मा का नाम पता लगेगा कि आत्मा कहाँ है और जीवात्मा कहाँ है, इन दोनों वस्तुओं का नाम पता लगेगा, तब तक जीव अंधेरे में है। तब करके गुरु नानक पातशाह जी क्या प्रमाण करते हैं? अंत अडोल कार चेतना घट में नथी नाथ। कहता अंत समय वो अडोल कर, वो अबोल कर, वो अचल कर, वो अमर कर, वो अविनाशी कर, जिसने जीवते जीवते जी ये जान लिया कि सारी सुरत अंत समय उस शब्द के साथ अब पहले भेद लेकर संतों से उसको जानना सबके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं भी हम अंत समय वो आपको प्राप्ति होगी, अंत समय क्या पता हो ना हो, अब इसका परतावा पूर्ण ले ले। अडोल जिसको कहते हैं आत्मा, और जो जीव आत्मा है ये शरीरों के अंदर चल रही है, बार बार ये देव को पकड़ लेती है। कभी कुत्ते का 84 लाख जिया जोन का, ये सब भोग जोनी है। 84 लाख जिया जोन आपको एक बार संसार के अंदर एक बार मौका दिया जाता है। इसकी पहचान करने को आपको एक बार मौका मिला है सिर्फ। अब की बार दाव लगा है आपका, ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि प्यारी साध संगत, क्या पता कब हमारा शरीर जवाब दे जाएगा। तो जो अडोल घर है, जिसको अबोल कहते हैं, शुद्ध चेतन आत्मा कहते हैं, ये शरीर से बाहर है, शब्द शरीर से बाहर है। पांचों तत्वों के अंदर पर्यावच्ची नाम जो धुनें सुन रहे हैं, ये सब काल की धुनें हैं। तब करके कबीर जी एक जगह बताते हैं, अनहद शब्द जम का थाना, पांच तत्व करे घमसाना, अनहद शब्द विधि विधि बाजे, और सात शब्द न्यारी धुन गाजे। जो कि आपके घट के अंदर, मस्तक के अंदर से 5 धुनें सुनाई देती हैं। जब आपका ईड़ा सुर और पिंगला सुर और सुखमन, ईड़ा सुर ब्रह्मा का है, पिंगला सुर विष्णु का है, सुखमन नाड़ी है वो शिव नेत्र हैं। तब आपकी सुरत जो त्रिकुटी के अंदर लगाएंगे, ये चम कुटी है, एक मन कुटी है, एक आत्म कुटी है। जब आपकी ईड़ा और पिंगला मध्य से ध्यान जोड़ेंगे त्रिकुटी के अंदर, आपको 2 चीजें प्राप्त होंगी। वो दोनों ही चीजें काल की है। जैसे बाहर मुखी गुरु को देखते हैं आप, तन को मानकर गुरु को बना लिया, तन देखकर जब गुरु शब्द आता है तो आपकी सुरत जिससे नाम उपदेश लिया है, सुरत उसी समय उसी पल उस शरीर को पकड़ लेती है। ये बड़ा जीवों के साथ बड़ा दुख आ रहा है कि हम बैठे शरीर का रहते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है। आपको देख रही हो शरीर कहकर, पंचभूत का शरीर बैठा है, लेकिन हम पंचभूत का शरीर नहीं है। ये तो हमने चोला धारण कर रखा है, ये हमने चोला धारण कर रखा है।
जो कि पंचक भौतिक शरीर है, ये हमने चोला धारण कर रखा है। हम आप शरीर नहीं हो। आप क्या हो? शरीर नहीं हो, पंचक भौतिक नहीं हो, तो आप हो क्या? आप एक सुरत और ध्यान दोनों का एक ही लक्ष्य है। वो आपके हृदय कमल में जो जीव आत्मा है, जिसका ध्यान भटका हुआ है संसार के अंदर, जब लग ध्यान विधि सुरत सिर्फ केवल की केवल आपका शरीर नहीं फंसा हुआ संसार के अंदर, आपने शरीर को पकड़ रखा है। आपने देवी देवतों को पकड़ रखा है। 33 करोड़ देवी देवता ने आपको पकड़ रखा है। लेकिन देवते या शरीर सुरत को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि 5 तत्व से जुदा है आपकी सुरत। वो आपके जीव आत्मा हृदय कमल के अंदर विराजमान है। तबलक के मोड़कर इसको शुद्ध चेतन आत्मा है जहां, वहां इसको गुप्त भेद बताया जाता है। और उसी आत्मा के अंदर आपका शब्द चल रहा है, जो कि जब लग कबीर जी कबीर बीच के अंदर फरमाते हैं, जब लग ना चिन्होगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चिन्हो परमात्म चिन्हो, संत कहावेगा सोई ए भेद काया से बाहर, और बूझेगा बिरला बिरला कोई। जो आप वर्षों समय से इतने साल आपने गवा दिए पूर्ण भक्ति के कारण, पूर्ण भक्ति के कारण आपका जीवन अधूरा है। प्यारी सत्संगत जब कल करके कहते हैं मीटर संतों का चेक कर लीजिए आपका, जिससे अवरेश लिया है बहुत वो विद्वान है, पूजन जोग है सब संत। ऐसा नहीं, सब संत पूजन जोग है प्यारी सत्संगत, क्योंकि वो भी सब टीचर है। चाहे कोई 5वीं क्लास का है, चाहे कोई 10वीं क्लास का है, चाहे BA का है, चाहे MA का है, तो टीचर ना। तो जितनी चेर हम ये जीव आत्मा का, शुद्ध चेतन आत्मा का, परमात्मा का ना पता लगेगा, उतनी देर आपका काम अधूरा रह जाएगा। क्योंकि गुरु तो बेचारे सभी ही बड़े, गुरु सब पूजन जो होते हैं, गुरु सब प्यार सिखाते हैं, गुरु सब निम्रता सिखाते हैं, गुरु सबकी एक परंपरा है, ये जिसको कहते हैं गौर। गौर में ना ज्ञान, जिसको गुरु कहते हैं, ये ज्ञान है, आदमी नहीं है। आदमी का जो मुख बकार से जो हुक्म निकल रहा है, जो आवाज निकल रही है, जो ज्ञान दे रहा है, वो आपका गुरु ज्ञान है, आदमी नहीं। पंचक भौतिक शरीर नहीं है गुरु। पहला गुरु इसका ज्ञान है, और ज्ञान गुरु का ध्यान गुरु है, ध्यान गुरु का सीधा शब्द गुरु है। दे तो है ही नहीं बीच में, दे का काम ही नहीं है बीच में प्यारी सत्संगत। तो प्यारी सत्संगत जी दासिनियां ही बेनतियां करता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। प्यारी सत्संगत इतना आपका प्यार देकर दास के क्या आपकी जुबान की कैसी उस्तत करें आपको आपकी, क्योंकि जो साथ संगत है प्यारी साथ संगति, ये 21वें है, ये 21वें है साथ संगत का दर्जा आपका। और हम क्या हैं? हम एक भिखारी हैं, हम एक चौकीदार हैं
प्यारी साध संगत जी, हम कुछ भी नहीं है। आपका दर्जा है जो ये परमात्मा से कम नहीं है, क्योंकि साध संगत सबसे उत्तम, सबसे बड़े, गुरु से बड़ी एक पद आपको ज्यादा दिया है, क्योंकि हम इनका चौकीदार हैं, आपके बंगी हैं प्यारी साध संगत की। और आपको कैसे शुक्र अदा करें आपका, आपके कैसे आपको प्यार भरी बातें, आप बहुत सूझवान हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, तो प्यारी साध संगत जी दास आपकी बाणी को विश्राम देता है और आपकी बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। जो हमारे गुरमेल सिंह जी अध्यापक है, जो कर्णपुर के हैं, राजस्थान के, उनके घर पर आज कार्यक्रम हरिजस कीर्तन और आत्मबोध ज्ञान दिया जाएगा। बहुत गुरु महाराज की, बहुत ये परम संतों के, बहुत ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, बहुत ये सर्व संतों के, बहुत ये कबीर सिंह महाराज की। सतनाम सतनाम सतनाम।